आपने उसका मुकाबले में पार कर दिया। अरशद गुज्जर है कौन था? अरशद गुज्जर एक उजरती कातल था। अरशद गुज्जर और अनु चबेल उस वक्त के दो बहुत बड़े नाम थे। ये लोग पैसे लेके लोगों को मारते थे और इन तक पहुंचने के लिए किसी ताल्लुक़ या किसी तारफ़ की ज़रूरत नहीं हुआ करती थी। ये ख़ुद बंदों से रब्ता कर लेते थे और जाके उनको कहते थे कि अगर आपने अपना मुखालिफ मरवाना है तो आप इतने पैसे दे दें। और फिर जब वो मरवा लेता था मुखालिफ, तो दूसरी पार्टी के पास चले जाते थे कि आपका भाई, वालिद या बेटा मैंने मारा है और अगर आप बदला लेना चाहते हैं तो इतने पैसे दे दें, हम उनको भी मार देते हैं। तो इस तरह ये बतौर प्रोफेशन ये उजरती कातल था अरशद गुज्जर। ये 6 भाई थे और 6 के 6 इश्तिहारी थे। ये इलाई बख्श के बेटे थे और ये एक बहुत बड़ी शख्सियत साबका गवर्नर हुए हैं, उनके भी ये मुकदमावार था। ठीक है, एक साबका मिनिस्टर थे बकौल मीडिया के, ये उनका भी गनमैन रहा है। इतना खतरनाक था कि 3 मरतबा ये 36 साल कैद की सजा हुई जी, और ये तीनों मरतबा फरार हो गए। ये सबसे पहले जी ये लाहौर में पकड़ा गया, ये यहाँ से जेल से भाग गया। फिर सेकंड ये पुलिस मुकाबला हुआ वहाँ पे फैसलाबाद में, और एक एसपी के साथ इसका मुकाबला हो रहा था। ये उस वक्त एसपी साहबान जो सीएसएस करके आते थे वो पी कैप पहनते थे, अब वो रिवाज ख़त्म हो गया। तो इसने उसके पी कैप में गोली मारी और ये बाबुलंद आवाज़ कहा कि अगर तुम गुजर ना होते तो ये गोली 1 इंच नीचे भी आ सकती थी। तो फिर ये इसके बाद इसको जब ये मुकाबले में ये ज़ख्मी हुआ तो एक डीएसपी वो भी गुजर थे, उन्होंने इसको शॉर्टी दी और हलफ पे इसने अपनी गिरफ्तारी दी। फिर जब इसको लेके जा रहे थे वो कचहरी में, नूरपुर नहर पे अच्छू शीदी 2 बहुत बड़े किरदार हुए जिन पे फिल्में बनी हैं, जिनका उजरती कातलों में बहुत बड़ा नाम था, उनके वालिद कत्ल हुए थे। तो उन्होंने अपना बदला लेने के लिए पुलिस कस्टडी से इसको छुड़वाया और कहा कि चाचा कह के कि हमारे बाप का बदला लेना है। लेकिन जब ये वहाँ से फरार हो गया तो इसने उजरत पे अपने कत्ल करने शुरू कर दिए। फिर ये अच्छू शीदी से भी दूर हो गया। फिर इसने एक बहुत मशहूर किरदार बाला बैंता वाला, वो बहुत बड़ा किरदार था, बहुत बड़ी शख्सियत थी। तो उसको इसने रियाज गुज्जर के साथ इसकी रिश्तेदारी अजीजदारी थी। रियाज गुज्जर से इसने के कहने पे इसने उसको मारा था और कहते हैं कि उस वक्त जब इसने उसको कत्ल किया तो काफ़ी देर उसकी लाश से धुआं क्लाशनकोफ इस्तेमाल हुई थी। उस वक्त क्लाशनकोफ बहुत कम इस्तेमाल हुआ करती थी। तो क्लाशनकोफ को ब्रस्ट मारा और कहते हैं कि बहुत अरसा तक उसके अंदर से धुआं निकलता रहा। रियाज गुज्जर के खिलाफ भी हो गया और फिर जब ये मारा गया उसको कुछ अर्सा पहले ये इसने प्लान किया था पप्पू गुज्जर और टेडी गुज्जर उसके भाइयों को मारने का। फिर इसने एक प्लान किया और गोगी भट्ट ग्वाल मंडी की बड़ी मशहूर शख्सियत थी, ठीक है, और है भी, वो जा रहा था असलम टांगियाँ वाला के कुलों पे। तो ये उस वक्त चौक में एक मच्छी वाला दुकान थी, उस वक्त ये और मुश्ताकी गुज्जर गोगी भट्ट को मारने के लिए भी वहाँ पर बैठे रहे। लेकिन गोगी भट्ट को इसका पता चल गया, उसने वो अपना वो प्लान वो चेंज कर दिया। उसके बाद ये इसने अपने मुखालफिन मुश्ताकी गुज्जर जो इश्तिहारी था उसके मुखालफिन से पैसे लेके 5 लाख मुश्ताकी गुज्जर को मार दिया। वो मुजरिम जो 20 साल पुलिस को चकमा देता रहा, 122 इनकाउंटर करने वाले इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर ने इसको कैसे पार किया? हमारे पास इंफॉर्मेशन थी एक बंदे की कि सब्जाजार में एक बंदे ने की सुपारी दी जा रही है मुख्तलिफ इश्तिहारी कातलों को। तो हम वहाँ पे जो रास्ता उसके घर को जाता था, उस बंदे के घर को, हम वहाँ पे तकरीबन रोज़ाना नाका लगाते थे क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन थी। अब ये नहीं थी हमें अंदाज़ा कि ये कौन से ग्रुप को ये पैसे दिए जाएंगे या कौन सा ग्रुप इस टारगेट को कंप्लीट करेगा। तो वो उस दिन इसके पास सुपारी चली गई जो अब वो फिल्मों वाला लफ्ज़ वो हकीकत में आ गया। तो ये जब हमने इसको रोकने का इशारा किया तो ये एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ गया। वहाँ से इसने हमारे साथ मुकाबला शुरू कर दिया और हमने इसको खैर वो घेर लिया, लेकिन वो मुकाबला ये तरजीह दे रहा था मुकाबले को बजाय ये गिरफ्तारी देने के। मुकाबला चलता गया, हम इसको मुतअद्दिद दफ़ा हमने इसको मौका दिया कि ये सरेंडर कर दे, लेकिन ये सरेंडर करने को तैयार ना था। आखिर में जब ये फायरिंग रुकी
फायरिंग रुकी तो हमने जाके देखा तो ये काफ़ी ज़ख्मी था। हम इसको लेके हॉस्पिटल जाने के लिए जब हमने वो कोशिश की, लेकिन वो उससे पहले ही वो मर गया। तो पता कैसे चला कि ये वही सफाक मुजरिम है अरशद गुजर? फिर वो ज़ाहिर है शनाख्ती कार्ड कोई निकल आया, कोई इन्फॉर्मेशन, वो तस्वीरें जो हमारे बोर्डों पे लगी होती थी, तो हमें पता चल गया ये अरशद गुजर है। तो अरशद गुजर के एक बड़ी अजीब, हर फ़िका अपने नज़रिए के मुताबिक बात करता है। तो इसका एक था कि इसने एक तावीज़ पहना हुआ था, उसमें अल्लाह पाक की कलाम थी, और ये कहता था कि जब तक ये, या इसको किसी ने कहा हुआ था कि जब तक ये अल्लाह का कलाम तुम्हारे सीने के साथ है, तुम्हारे सीने पे गोली नहीं लगेगी। और उस मुकाबले में इसको सीने पे गोली नहीं लगी, यहाँ पे बाजू पे लगी, गर्दन पे लगी, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होने के साथ इसकी वो हलाकत होगी, लेकिन छाती पे इसकी एक गोली भी नहीं थी। उस वक्त तो फिर बड़े कलर एडिशन छपे, खबरें लगी, खतरनाक मुजरिम मारा गया। ये इसने पेशावर पकड़ा गया। पेशावर में इसने जब इसको पेशी पे ले जा रहे थे तो इसने 4 पुलिस वाले शहीद किए, और वहाँ से पुलिस वालों के शहीद करके ये वो पेशावर से भाग गया। फिर ये नूरपुर पे भागा, फिर ये कोट लखपत पे भागा, और इसने बेशुमार गुजरांवाला, शेखुपुरा, रावलपिंडी, कोई सूबे का ऐसा ज़िला नहीं है जहाँ पे ये अरशद गुजर मतलूब नहीं था।